से भेज दिया। किशनगंज में कुछ होता तो कोई अलग बात थी, बंगाल भेज दिया, और बंगाल में वहाँ की पुलिस नहीं आई। पहले किशनगंज से पुलिस जाना जरूरत था, बंगाल में और कोई स्टेट नहीं था, और कोई लोग नहीं था, और कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था, मेरे डैडी थे। और उसके बाद बाकी जो लोग उनके साथ गए थे वो सब वापस बच के आ गए से सलामत, एक खरोच के बिना। मेरे डैडी इंसाफ, इंसाफ, जल्द से जल्द इंसाफ हम लोगों के साथ जो, और ये नहीं कि सिर्फ मनीष कुमार को सजा मिले, सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको नौकरी से बर्खास्त करें, और जिन लोगों ने मारा है उनको जेल भेजें। कैसे छोड़ के आप भाग सकते हैं इंस्पेक्टर को, और झूठ बोल रहे हैं। उस पर कितना विश्वास है आप लोगों को? अब इस देश के कानून पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे पुलिस के लाइफ की और इंसाफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब थोड़ा सा एक डंडा भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस मारती है, तब लोग इतना हंगामा करते हैं। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी जांच हो, मेरे डैडी को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर को तो मार दिया, मेरे डैडी के लिए इंसाफ चाहिए मुझे, सीबीआई जांच चाहिए मुझे। मेरे भाई बहन इतने छोटे हैं, इन लोगों को हम लोग कैसे रहेंगे? मेरा नाम शाश्वती श्री उर्फ नैन्सी। अश्विनी का पार्थिव शरीर और उनकी माताजी दोनों का एक साथ यहाँ से उठा है। परिजन ने सीबीआई की मांग की है, जांच की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों को कल जैसे सूचना मिली थी, हम कल ही यहाँ के परिजन के पास आ गए थे। कल दिन भर रहे और सारी घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया था। मुख्यमंत्री कल दिन में 2 बार फ़ोन करके मुझसे जानकारी लिए थे उनके परिवार के बारे में। आज सवेरे फिर मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था कि मालूम हुआ कि उनकी माँ के देहांत हो गया। हमने बताया सारी घटना के बारे में, उन्होंने बताया कि ठीक है, उनके परिजनों से एक बार बात कराइए। हमने उनके परिजनों से बात किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि निश्चित रूप से सरकार, प्रशासन उस परिजन के साथ है इस दुख की घड़ी में। और उस दुख की घड़ी जो परिजन चाह रहे हैं कि उनका बिहार में एफआईआर हो, मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि नहीं, एफआईआर तो होना ही चाहिए बिहार में। एक निश्चित रूप से जो अश्विनी जी के साथ गए थे, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है और इतने अच्छे पदाधिकारी थे। हमने कई बार उनके साथ सफ़र करने का, आने जाने का मौका मिला है। मुझसे बहुत अच्छे नज़दीकी थी, अच्छे संबंध भी थे। हमने देखे कि इतने स्वाभाविक, इतने सरल स्वभाव के आदमी, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति भी थे। कई बार उनसे मुलाकात होती रहती थी। और इस तरह हत्या हो जाना और उनके साथ के लोगों को भाग जाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोगों को भी शंका के दायरे में ले जाता है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से उचित जाँच हो जाए तो सही इंसाफ उस परिजनों को मिल जाएगा। जो किशनगंज के ऑफिसर इंचार्ज थानेदार अश्विनी कुमार जी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या, जिस तरह से बिहार के बॉर्डर पे पंतापारा गांव में पांजीपारा थाना के अंतर्गत 200-300 लोगों की भीड़ पीट कर उसको मार डालती है। और उसके साथ 4 SLR के सिपाही थे, 1 कार्बाइन का सिपाही था, 1 और पुलिस ऑफिसर था, 2 और सिपाही साथ में था। कि हमें लगता है कि 200-300 क्या, अगर 2-3 हज़ार लोग भी, 10,000 लोग भी होते तो उसके लिए वो लोग काफ़ी थे। लेकिन अश्विनी कुमार को छोड़कर वो लोग पीठ दिखाकर भाग गए। तो एक तरफ जिस तरह की वहाँ पर घटना घटी, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए कि आखिर अश्विनी कुमार को शहीद होने के लिए मजबूर कैसे होना पड़ा। और दूसरी बात ये कि मैं अभी सुन रहा था कि एक ऑफिसर जो कि अपनी जिम्मेवारी को निभाने में शहीद हो गया, पुलिस ऑफिसर, उसके शहीद होने पर 10 लाख रुपए का राशि मिलता है सरकार से। अभी आप अखबार में पढ़े होंगे कि पंचायत चुनाव जो होगा, अगर उसमें कोई कर्मी मर जाएगा तो 30 लाख मिलेगा। तो अगर नॉर्मल डेथ भी पंचायत चुनाव में किसी का हो जाएगा तो उसको 30 लाख मिलेगा। और एक पुलिस ऑफिसर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद हो गया तो उसको 10 लाख मिलेगा। कितना हास्यास्पद है ये, सरकार को सोचना चाहिए। चूँकि मैं भी सरकार का एक अंग हूँ, इसलिए ये सोचने का विषय है कि उनका परिवार और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे और उनका जीवन, जो कि कर्तव्य के निर्वहन में, आज उनकी बेटी बोल रही थी कि पापा हमसे बात भी नहीं कर पाते थे। और जो पुलिस ऑफिसर अपने बच्चों से, अपने परिवार से बात तक नहीं कर पाता है, और आज उसको शहीद होने पर उसको सही मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसको सरकार को चिंता करनी चाहिए। और सचमुच इसमें कहीं ना कहीं जो है न्याय तभी मिलेगा
जब सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होगी और किशनगंज में एफआईआर होगा, क्योंकि बंगाल में एफआईआर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो अपराधी हैं आप एक सप्ताह के बाद देखिएगा, क्योंकि मैं वहीं पर रहता हूं। बंगाल की पुलिस से कोऑपरेट नहीं की थी क्या पूरे मामले में? नहीं, बंगाल के पुलिस को जब अश्विनी कुमार जी ने और वहाँ की पुलिस ने कहा कि हम छापा मारेंगे, कोर्ट का आदेश था छापा मारना है, तो बंगाल पुलिस जाने से उस समय बोली कि मैं अभी दूसरे जगह गश्ती पर जा रहा हूँ, साथ नहीं दिया। और हमें तो ये भी आभास है, हमें ये भी लग रहा है कि बंगाल पुलिस ने खबर कर दिया पहले, इनके पहुंचने के पहले, और ये साजिश के शिकार हो गए। एक तो बंगाल पुलिस गई नहीं, और ऊपर से मुझे अब पूरा इस बात का संशय है कि उसने उस गांव को खबर कर दिया कि पुलिस जा रही है, और पहले से वो लोग तैयार होकर के इस तरह का। 2 राज्यों का मामला है ये, ऐसे में क्या सीबीआई जांच ही सही होगा? निश्चित रूप से सीबीआई जांच हो, और नहीं तो बिहार सरकार सक्षम है कि वो न्याय दिला करके अपराधी को स्पीडी ट्रायल करके एक समय सीमा सरकार निश्चित करे कि हम 3 महीना में जो है इस केस का स्पीडी ट्रायल चला के अपराधी को न्याय देंगे। नहीं तो 5 साल 10 साल वाला न्याय कभी न्याय मिलता नहीं है।